हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 9.3 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको जब प्रश्न में 9.1 पढ़ाए थे तो उसी में पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे, है ना। थ्योरी पूरा उसी में बता दिए थे। अगर आप वो वीडियो देखें तो अच्छी बात है, नहीं भी देखेंगे फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम प्रयास करते हैं कि समझ जाएं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया ना पहला में कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जाएगा। दूसरा बोला गया है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। तीसरा इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंक की संख्या। तो जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर पानी भरने वाला बात आया जाए या फिर फ्रेंड्स किसी भी चीज़ में, इससे कोई ड्रम है ना, इसमें पानी भरा जाएगा 30 स्थिति में ना, यहाँ पर इसका आयतन निकालेंगे। और जो बच गया फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्लास्टर करने के लिए बाहर से प्लास्टर करेंगे, अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे तो फ्रेंड्स इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। अंदर अगर कुछ रखना है तो इस प्रकार उसमें आयतन, और बाहर से करना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं तो फ्रेंड्स इतना समझ में नहीं आता तो ये देखेंगे क्या पर 3D बनेगा ना। जो भी 3D डायग्राम यहाँ पर बनेगा फ्रेंड तो 3D किस में बनता है, तो फ्रेंड्स आयतन में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो जस्ट यहाँ से आप समझ चुके होंगे। तो पहला में आयतन, दूसरा फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा में भी आयतन। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर तीनों का आंसर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर A B C दे करके हमने यहाँ पर तीनों का आंसर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी यहाँ पर पानी रखा जाए, अंदर रखा जाए टंकी के अंदर, तो फ्रेंड्स आयतन निकालेंगे। जब फ्रेंड्स बाहर से यहाँ पर बोला गया सीमेंट की बोरी यहाँ पर लगाएंगे उसका संख्या निकालने के लिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो चलिए पहला कंप्लीट, अब दूसरा पर चलते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये फिगर फ्रेंड्स आपके सामने है। तो परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, और दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए और जांच करना है कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर यहाँ पर लिखेंगे बेलन ए और बेलन बी, जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे दोनों का। ये फ्रेंड्स पहले यहाँ पर ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं बेलन ए। बेलन ए मतलब फ्रेंड्स ये वाला फिगर, जस्ट यहाँ पर लिखते हैं बेलन बी, तो समझ जाएंगे फ्रेंड्स ये वाला फिगर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स साफ साफ बोला गया है कि व्यास है 7 ए का, अब बी का व्यास है 14, तो त्रिज्या कैसे निकलता है। तो जस्ट यहाँ पर व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, तो 7 में 2 से भाग देंगे। जस्ट फ्रेंड्स इधर ना आर निकालने के लिए 14 में 2 से भागा देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा यही वाला त्रिज्या रहेगा। लेकिन इधर जब भाग देंगे ना तो 2 से तो 14 कट जाएगा 7 बार में, तो फ्रेंड्स इधर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ऊंचाई बोला गया है इधर 14 सेंटीमीटर है, और इधर ऊंचाई फ्रेंड्स बोला गया है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट हम एज का जगह पर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, जस्ट इधर फ्रेंड्स हम एज का जगह पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो जस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इधर भी आप वही लिखेंगे बेलन का आयतन, इसका भी फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। पाई का मान होता है 22/7। अच्छा आर स्क्वायर ना, तो यानी 7/2 गुना 7/2। स्क्वायर का मतलब है कोई भी चीज़ को 2 बार लिखना। ऊंचाई है 14 तो 14 लिख देते हैं। इधर देखेंगे पाई का मान 22/7, आर के स्क्वायर तो 7 गुना 7, ऊंचाई भी है फ्रेंड्स 7 तो लिख देंगे 7। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब ना यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स जो काटता है काट लेंगे। 2 से कटेगा 11 दूनी 22, 7 से 7 कटेगा, 2 से 14 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 11 और 7 और 7 बच जाएगा ना, 11 गुने 11 7 गुने 7 हो जाएगा यहाँ पर 49। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 11 में फ्रेंड्स यहाँ पर 49 से गुना कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 9 और 9 4 13, 4 1 5, यानी कि फ्रेंड्स 539 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बार हमने गुना किए हैं, क्लियर है। जस्ट फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखेंगे 3 बार गुना करेंगे फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम आयतन निकाले तो वही क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो स्क्वायर लिखते हैं। समझ पा रहे हैं। देखेंगे अब 7 से 7 कट जाएगा, अब इधर हो जाएगा 22 गुने 7 गुने 7 49, ठीक है। 22 गुना 49 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको 1078 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर प्राप्त होगी। पहले बताएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमने बेलन का आयतन यहाँ पर ए का और बी का दोनों का निकाल दिए हैं। अब यहाँ से ना बोला गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला होता है हमारा ये फ्रेंड्स लिख देते हैं पाई आर इंटू में आर प्लस एच, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा सही ये वाला फार्मूला बैठेगा, है ना, पाई आर इंटू में आर प्लस 2h, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 2h है कि ऊंचाई यहाँ पर 2 बार है, ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पर 2 लगा देंगे ना तो ये वाला मतलब कि समझ जाए कि आंसर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वक्र नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर पाई का जगह पर पाई का मान और ये जो दिया गया है ए और बी का दोनों का फ्रेंड्स मान यहाँ पर बैठाते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सभी का मान लिख लेते हैं। पाई है तो पाई का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 22/7, तो जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 22/7, ठीक है, इंटू आर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 7/2 था हमारा, तो 7/2 लिखेंगे, फिर इंटू में आर फ्रेंड्स अभी जस्ट बोले हैं आपको 7/2 था प्लस में 2, एच फ्रेंड्स ऊंचाई देखेंगे तो 14 दिया गया है, जस्ट 14 लिख लेते हैं। वही फ्रेंड्स यहाँ पर बेलन बी का भी साथ में लिखते चलेंगे, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, 22/7 यहाँ भी हो जाएगा। जस्ट आर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना था 7, आर था 7, 2h 2 गुने ऊंचाई भी फ्रेंड्स इसमें सेम ही था 7 ही, ठीक है, इधर 7 से 7 कट जाएगा, 2 से फ्रेंड्स 11 बार में कट जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 11 गुना में, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स तो 2 से 7 में यहाँ पर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 का आधा 3.5, और जस्ट 14 में 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा 11 गुने 28 और 3 31.5, तो 31.5, अब 11 से फ्रेंड्स गुना करेंगे ना तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर 7 से 7 कट जाएगा तो 22 गुना में ये देखेंगे 7 के 7 रह जाएगा फ्रेंड्स और दूसरा तक यहाँ पर हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 22 गुना 14 में 7 जोड़ेंगे ना तो 21, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ना बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकाल लिए हैं। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने दूसरा नंबर को सॉल्व कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, बोला गया है ना कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ना घनाभ का आयतन पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन, जिसका कि फ्रेंड्स यहाँ पर घनाभ का आयतन वाला फार्मूला होता है LBH, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा बोला गया है ना कि आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है, यानी आधार फ्रेंड्स, तो आप बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स कि लंबाई गुना चौड़ाई हमें दिया हुआ है, यानी कि HI फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई हमें नहीं पता, यानी एच का मान यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स 180, और ये फ्रेंड्स ऊंचाई पता नहीं है। जस्ट किसके घनाभ का आयतन ना, आयतन दिया गया 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 से 0 हम काट देंगे। अब ना यहाँ पर क्या करते हैं, H बराबर 90 ऊपर रहेगा, ये 18 गुना में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भागा में आ जाएगा, तो क्या 18 से 90 कट जाएगा, तो बिल्कुल आप कहेंगे 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे क्या ऊंचाई ना पूछा गया था, तो ऊंचाई कितना निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो जस्ट H बराबर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जस्ट उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरा नंबर प्रश्न पर बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर आपके सामने, बोला गया है कि एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो घन की संख्या कैसे निकालेंगे, बड़े घनाभ का आयतन बटा कर देंगे छोटे घनाभ का आयतन, है ना। तो लंबाई 60, चौड़ाई 54 और ये फ्रेंड्स ऊंचाई 30 दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। एल फ्रेंड्स से 60, जस्ट बी है 54, जस्ट एच है फ्रेंड्स यहाँ पर 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घनों की संख्या जो कि बोला गया घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं घन की भुजा, और जो भुजा है फ्रेंड्स इसी को जस्ट हम यहाँ पर ये बोलेंगे जो है 6 सेंटीमीटर, है ना। अब हम यहाँ पर घनों की संख्या निकालेंगे। तो घनों की संख्या फ्रेंड्स कैसे पता चलेगा, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे ना बड़े घन का आयतन बटा कर देंगे छोटे घन का आयतन से, है ना। अब फ्रेंड्स बड़े घन का आयतन रहे चाहे छोटे घन का आयतन रहे, फार्मूला सेम ही रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे बड़े घन का आयतन फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 60 गुने 54 गुने 30 हो जाएगा,
60 गुने 54 गुने 30। ठीक है। छोटा घन का फ्रेंड्स भुजा कितना दिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर ना। तो यानी कि भुजा का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि एक भुजा अगर 6 है तो जस्ट इसी का क्यूब कर देना। क्यूब कहने का मतलब फ्रेंड्स 6 गुना 6 गुना 6 3 टाइम्स लिख देना। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना अब यहाँ पर देखेंगे 6 से कट जाएगा फ्रेंड्स, ये 6 पचे 30, जस्ट ये 6 से कट जाएगा, 6 नमक के 54, जस्ट ये 6 से कट जाएगा, 6 दहें के 60। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 9 में 5 से गुना करेंगे ना तो 9 पचे 45 आ जाएगा, जस्ट 45 में 10 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 450 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जो 450 निकला है, जो 450 क्या है, तो 450 फ्रेंड्स हमारा घन है, यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। आप यहाँ पर देखेंगे पूछा क्या गया था फ्रेंड्स हमसे, किस घनाभ के अंदर ना 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस भुजा के अंदर 450 छोटे यहाँ पर घन रखे जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स टोटल इसमें 8 प्रश्न दिए गए थे, है ना। तो आज हमने यहाँ पर 4 ही प्रश्न आज फ्रेंड्स हम रहने देते हैं, कल हम यहाँ पर 5 से लेकर के 8 तक इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा यहाँ पर नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए फ्रेंड्स अगर पूरा वीडियो बना देंगे ना तो यहाँ पर अपलोड करने में थोड़ा परेशानी होगी, तो इसी के कारण 4 ही नंबर तक रहने देते, नहीं तो फ्रेंड्स हम पूरा का पूरा ना अभी खत्म करा ही देते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक ना। तो अगर आपसे फ्रेंड्स लग रहा है कि हम यहाँ पर ये प्रश्न बना सकते हैं ये 5 6 7 8, क्योंकि सभी फ्रेंड्स इसी पर आधारित है, तो बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा तो अच्छी बात है। आप हमें आंसर भी जरूर से बताइएगा। ठीक ना। तो आज का सेशन फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।